नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 9:40 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। हर्षण योग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में दोपहर 2:53 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मौनी अमावस्या है। श्राद्ध सहित स्नान और दान की अमावस्या आज ही मनाई जाएगी। मौन रहते हुए गंगादि नदियों में स्नान करना अनंत पुण्य फलदायक माना गया है। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी में आज स्नान का पुण्य अत्यंत दुर्लभ एवं विशेष पुण्य फलदायी माना गया है। दिव्य महाप्रयोग की जो जानकारी है आज की, बेहद दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 जनवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वृषभ में, केतु का संचरण तुला में है, तो वहीं बुध और चंद्रमा युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और सूर्य युति बनाकर मकर में, शनिदेव कुंभ में हैं और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर प्रातः काल के पश्चात ही ये पूरे दिन फिर सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो शनिवार का दिन है और क्रमशः शुक्र और सूर्य, इन दो ग्रहों के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। वो कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें। 26 जनवरी दिन गुरुवार, वसंत पंचमी, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त है। उस दिन नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, वर वरण, कन्या वर्ण, वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, सेवा आरंभ करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी तरह के मंदिर, जलाशय, वाटिका इत्यादि का निर्माण कराना है, वाहन क्रय करना है। ये सभी कार्य प्रातः 7:49 से 9:20 तक या दोपहर 12:27 से दोपहर 1:28 के बीच किए जा सकते हैं। तो वहीं गर्भाधान का भी मुहूर्त रात्रि 9:09 से रात्रि 11:21 के बीच मिल रहा है। उस दिन माँ भगवती सरस्वती की हम आराधना करते हैं। तक्षक पूजा, रतिकाम महोत्सव होता है, लेखनी पूजा, बागेश्वरी जयंती उस दिन होती है। प्रिय दर्शकों, उस दिन का जो विशेष प्रयोग हुआ करता है
मैं आपको उस समय आने पर अवश्य बताऊंगा, क्योंकि सरस्वती पूजा का ये जो अवसर है उन घरों के लिए जहां बच्चों को वाणी से संबंधित परेशानी है, ये समय एक अवसर की तरह है। वैसे तो वो प्रयोग हर किसी को अपने बच्चों के लिए करना है, ताकि बच्चों की जो वाणी है वो बेहद निखर जाए, प्रखर हो जाए, उसकी बुद्धि और प्रखर हो जाए। तो वो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, समय आने दीजिए। प्रिय दर्शकों, चलिए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं, ज्योतिषीय सूत्र की ओर। हम जन्म कुंडली अध्ययन में अगर आप गौर करें तो सबसे ज्यादा कम चर्चा जिस भाव की होती है वो है जन्म कुंडली का तीसरा भाव। आपने गौर किया होगा, लग्न की खूब चर्चा होती है, धन भाव तो होता ही होता है, धन और लाभ का तो कहना नहीं, सबसे ज्यादा होता है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, पंचम संतान का, षष्ठ भाव की भी हम खूब चर्चा करते हैं, सप्तम का कहना नहीं, अष्टम आपके आयु का, नवम भाग्य का। यानी कुल मिलाकर के देखें तो जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है ये कहीं ना कहीं हर बार थोड़ा छूट सा जाता है। लेकिन कमाल देखिए कि ये जन्म कुंडली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भावों में से एक है। निसंदेह हम बाकी भावों की अपेक्षा इसकी चर्चा बेहद कम करते हैं, लेकिन लग्न के बाद इस भाव का दूसरा नंबर है प्रभाव के मामले में। कैसे, आइए मैं आपको समझा देता हूं। जन्म कुंडली में आपके निज, आपके सेल्फ, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताने वाला लग्न कौन सा है? लग्न है, भाव, मैंने कहा लग्न कह दिया, भाव कौन सा है? पहला तो लग्न है, दूसरा ये जन्म कुंडली का तीसरा भाव जो है यही आपके निज के बारे में, आपके सेल्फ के बारे में बताता है। वो कैसे? पराक्रम, पुरुषार्थ। इस धरती पर जो भी है, जो भी हासिल कर रहा है व्यक्ति, वो उसके पुरुषार्थ के बदौलत ही है। और जन्म कुंडली का तीसरा भाव आपके पुरुषार्थ, आपके निज। एक व्यक्ति जो अपने जीवन काल में फैसला लेने में ही कमजोर हो, वो बेहद दब्बू प्रवृत्ति का हो, वो फैसला ही लेने से डरता हो, वो क्या सफल होगा? तो फैसला कैसे लिया जा सकता है? तो जिसकी जन्म कुंडली का तीसरा भाव अत्यंत बलवान हो, सीधी सी बात है, वो व्यक्ति निधड़क रिस्क लेगा, जीवन काल में जोखिम उठाएगा। जन्म कुंडली में चार भाव आपके निज, आपके सेल्फ को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक लग्न है, तीसरा भाव है जन्म कुंडली का एकादश भाव। ये दाहिने और बाएं हाथ की बात है, यानी जन्म काल पुरुष को अगर देखें तो लग्न अगर व्यक्तित्व हुआ तो तीसरा भाव ये भुजा की ओर प्रदर्शित करता है, दाहिनी भुजा की बात को बताता है, और एकादश भाव बाईं भुजा की बात को बताता है। और चौथा भाव जो है वो जन्म कुंडली का दशम भाव है। तो ये जो चार भाव हैं, ये चार भाव, इन चारों भावों के स्वामी, और इसके बाद सूर्य और चंद्रमा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये ज्योतिष का गंभीर विषय है, इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जन्म कुंडली के चार भाव, लग्न, तृतीय, एकादश और दशम। एकादश की चर्चा मैं पहले कर रहा हूं क्योंकि हाथ की चर्चा पहले आएगी, इसके बाद जो है फिर कर्म, हाथ से ही कर्म होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये चार भाव, और इन चारों भावों के स्वामी ये प्रदर्शित करते हैं कि जातक कितना पुरुषार्थी होगा। और सूर्य और चंद्रमा इसके बाद, क्योंकि सूर्य कुंडली भी होती है, चंद्र कुंडली भी होती है। तो लग्न जो है आपके निज, तो सूर्य से भी लग्न बनता है और चंद्रमा से भी लग्न बनता है, तो ये आपके निज का द्योतक है। अब मान लिया जाए कि किसी की कुंडली में ये सभी भाव, भावपति अपने अपने तरीके से बलवान हो। जैसे आप जानते हैं कि जन्म कुंडली के दशम में पापग्रह भी अच्छा फल देते हैं, लाभ में पापग्रह भी बहुत अच्छा फल देते हैं, तीसरे भाव में पापग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, लग्न में शुभ ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। अब मान के चलिए कि जन्म कुंडली में ये भाव अत्यंत बली हो रहे हों, इनके भावपति भी अच्छे भाव में बैठे हों, बली हों, सूर्य चंद्रमा भी अगर बली निकल जाए, इतना सब कुछ बली निकल जाए तब तो कहना ही नहीं। फिर तो ये जो 10 अंग, 10 पॉइंट मैंने बताए, ये तो जिस कुंडली में हो तो फिर तो व्यक्ति फिर कहा जाए तो चक्रवर्ती ही बन जाएगा। केवल राजा शब्द कहना गलत हो जाएगा, वो चक्रवर्ती ही बन जाएगा। लेकिन अगर किसी की कुंडली में लग्न, और मान लिया जाए कि कम से कम इस 10 में से 5 अंग या 4 अंग, अब क्रम से आइए, मैंने जो 10 अंग गिनाए, 4 लग्न, यानी लग्न पहला, तृतीय भाव, एकादश और दशम, दशम एकादश कैसे भी गिन लीजिए, और इनके स्वामी और सूर्य चंद्रमा, ये 10 मिला के हुए। अगर ये 10 के 10 बलि दिखाई पड़ रहे हैं तब तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती ही बन जाए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर इसी क्रम से आइए, किसी में 8 या 9 चीज बलि दिखाई पड़ रहा है,
तो इसी क्रम से व्यक्ति अपने जीवन काल में बुलंदी हासिल करेगा। अगर कोई ऐसी कुंडली है तो उस व्यक्ति की कुंडली को देख करके ही कहा जा सकता है। अब निर्भर करता है, आप ऊपर बढ़ते चले जाइए। इनमें से मान लिया जाए कम से कम 4 में से 2 भाव बहुत बलवान हैं, 2 भावों के स्वामी बहुत बल स्थिति में हैं। सूर्य चंद्रमा अगर कमजोर भी पड़ रहे हैं तो भी ये अगर है मजबूत, तब भी व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत और भव्य ही होगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली को जरा खोलिए और देखिए कि इन 10 पॉइंटों में से कितने आपकी कुंडली में बली हैं। अब ये तो हो गया एक विषय तथ्य। अब इन सबों में लग्न को महत्ता इसलिए ज्यादा दी गई है क्योंकि लग्न आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। तो वैसे ही चंद्र कुंडली यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं और सूर्य जिस राशि में बैठे हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाले ही भाव बन जाते हैं। यानी सूर्य जहां भी हो उस भाव से भी आपका व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। और अब इसके बाद जैसा कि मैंने आया, इन भावों के बाकी के जो 3 भाव बचे, इनका भी आपको आकलन कर लेना चाहिए। अगर इन सबों को आपने समझ लिया और किसी की कुंडली में क्रम से देखिए, 10 किसी में बली है, किसी में 10 के 10 बली हैं, किसी में 9 बलवान, किसी में 8 बलवान, नीचे बढ़ते चलिए। अब किसी में सारा कमजोर पड़ गया हो तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन कितना कमजोर होगा, उसके जीवन में संघर्ष की स्थिति कैसी होगी। उसी क्रम में बढ़िए। अगर किसी में 5 बली है तो समझ लीजिए 50% उसके जीवन में उसके व्यक्तित्व का प्रभाव है और व्यक्तित्व के प्रभाव से वह हासिल करेगा। किसी में अब 5 से अधिक है, मान लीजिए किसी का लग्न बली है परंतु लग्नपति कमजोर, तो हम यहाँ 1 पॉइंट गिनेंगे। किसी की कुंडली में तृतीय भाव मजबूत है और तृतीय पति भी मजबूत, तो हम 2 पॉइंट यहाँ गिन लेंगे। 10 गिनवाना है आपको। आप इसी तरह से जरा गिन करके देखिए कि आपकी कुंडली में कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 5 या 7। 5 से अगर ऊपर मिल रहे हैं तब तो फिर निश्चिंत हो जाइए कि आप अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ के द्वारा वो सब कुछ हासिल आप कर सकते हैं जो कि एक आम व्यक्ति का ख्वाब हो, कल्पनाओं में वो सोचता हो, वो सब आप हासिल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9 में है, जो कि आपके आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद करेंगे और आपको बहुत हद तक आज सक्रिय बना करके रखेंगे। दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी प्रगति के ही लक्षण मिल रहे हैं। धन की चिंता यदि थी या कोई समस्या, कोई रुकावट चली आ रही थी, वो भी खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए, या अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो बहुत ज़्यादा जिसमें फेम हो, फेमस जिससे आप होते हो, तो वो काम भी आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, विशेष करके सिनेमा इत्यादि मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक रूप से आपको विशेष लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, आज विशेष रूप से कार्यस्थल पर जरा सतर्क रहें। बॉस के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन को एकदम बढ़िया। विद्यार्थियों की बात यदि की जाए तो मिला जुला, मैं बहुत अच्छा नहीं तो खराब ही नहीं कहूँगा, ठीक ठीक। सफलता के लिए अधिक मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप करते हैं पेशेंस के साथ तो सफलता भी आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है। और आज सभी मेष राशि के जो जातक हैं वो मौनी अमावस्या है, तो मौनी अमावस्या के दिन बस मौन रह करके गंगादि नदियों में स्नान किया जाता है, तो स्नान करें आज। और दूसरा कोई उपाय नहीं करना, सभी को मौनी अमावस्या का ही पालन करना है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, आज मन को शांत रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। पारिवारिक संबंधों को महत्व भी देना है और जहां भी रहिए सबकी मदद करते चलिए, सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर छिटपुट परेशानियां बनी रहेंगी। उच्चाधिकारियों से जो मदद आपको मिलनी चाहिए थी वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा और कार्य आपके अधूरे रहते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। विशेष करके जो आपके अपने हैं, जो खास हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं, उनसे झूठ न बोलें। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव लेने और देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंता है और दाम्पत्य जीवन में भी कलह और मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थी वर्ग मेहनत के लिए आपको अत्यधिक
प्रयत्न करना पड़ेगा। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया नहीं, और जैसा मैंने कहा कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज़्यादा सावधान रहिए और अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके आज कुत्ते को दे दीजिए। जो भी आप भोजन करते हैं उसमें से निकाल करके थोड़ा कुत्ते को दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और साथ ही साथ एक काम अवश्य करिए, आज मौनी अमावस्या है तो मौन रह करके गंगादि नदियों में स्नान अवश्य करिएगा। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो दिन ठीक है, बस दाम्पत्य जीवन को संभाल लीजिए। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव अगर आप चाहते थे तो वो होगा, और आप विश्वास रखिए कि जो भी बदलाव होगा वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो इस मामले में भी दिन आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर काम आपके लिए आज थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, मेहनत आज थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दिन फिर भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और लोगों से मिलने जुलने का अवसर भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो व्यापार कुल मिलाकर के बढ़िया है। व्यापार में आमदनी की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी या किसी भी प्रकार के विवाद में पड़े हुए थे तो उस विवाद से आपको राहत मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, विशेष करके आप दाम्पत्य जीवन को संभाल लीजिएगा। जीवन साथी का अपमान आपके द्वारा न हो। मतभेद दाम्पत्य जीवन में ही है, या पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो वहां भी मतभेद संभव है। बाकी कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही। प्रेम संबंध के लिए भी दिन अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विशेष करके मेडिकल फील्ड के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो स्वास्थ्य में बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। आज बस एक ही काम करना है, कोई भी आपके घर के आसपास गंगादी नदी हो तो आज मौनी अमावस्या है, मौन रहते हुए स्नान अवश्य करिएगा। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, दिन ठीक है। यूं समझ ले कि कोई भी कार्य आप करेंगे बेहद अलग ढंग से करेंगे और आपके काम से हर कोई आज प्रभावित होगा। बल्कि यूं कहें कि आपकी आकांक्षा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। ऋण लेने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए सफलता आपको मिलने वाली है। और कार्यस्थल पर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो छठे का चंद्रमा आज मेहनत थोड़ा ज़्यादा कराएगा, आपको संघर्ष थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सफलता प्रदायक। अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर आप व्यापार करने वाले हैं। हालांकि खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा क्योंकि खर्च के मामले में थोड़ी परेशानी है। अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा। और सबसे जरूरी बात, उधार ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी के साथ अच्छा संबंध और मधुर संबंध बनता दिखाई पड़ रहा है। जितने भी विद्यार्थी हैं, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी है, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से और जिनको एसिडिटी वगैरह से संबंधित परेशानी रहती है उनको विशेष परेशानी होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। और आज मौनी अमावस्या है तो आज गंगादी नदियों में स्नान अवश्य करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, दिन ठीक है, परंतु स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी। पेट में जलन पित्त जन्य रोग की शिकायत। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो भी दूर होगी। और अगर कार्यक्षेत्र में बॉस के तरफ से संबंध खराब हो रहे थे या बॉस के साथ संबंध बिगड़ रहा था तो बॉस की ओर से ही कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। योजना बना करके काम करिएगा, सफल रहेंगे। आलस्य से बचिएगा। और सबसे जरूरी बात है कि आज जल्दबाजी नहीं करनी। आज जो सफलता आपको मिलने वाली है वो केवल और केवल आपको आपके पुरुषार्थ से, न कि चुगली से। सो सीधी सी बात है कि पुरुषार्थ में ही लगे रहिएगा। और कार्यस्थल पर बाकी सब कुछ ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए व्यापार को लेकर के अगर कोई तैयारी चल रही है, नए व्यापार की रूपरेखा बनती दिखाई पड़ रही है, बस बिना सोचे समझे बोलना आपको मुसीबत में डाल सकता है या बहुत ज़्यादा अहंकार प्रदर्शित करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो जरा संबंध जहाँ भी रहिए मधुर बनाने का प्रयत्न करिए। बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा कराने वाला है दिन, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य और थकान से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं और कुछ हद तक नींद की कमी और जैसा मैंने कहा पेट से संबंधित परेशानी, पित्तजन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आज सभी सिंह राशि के जातक प्रातःकाल ही मौनी अमावस्या है तो मौन रह करके गंगादी नदियों में स्नान अवश्य करिएगा। कन्या के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति
वैसे तो बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। खुद पर अगर नियंत्रण रख लिया तो आज दिन आपके पक्ष में होगा। हालांकि मैं बता दूं कि माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, परंतु कार्यस्थल पर दिन अच्छा है। उच्चाधिकारियों के साथ संबंध में मधुरता आएगी, उच्चाधिकारियों का विश्वास आप पर बढ़ेगा, परंतु पारिवारिक माहौल कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। शाम होते होते गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो जितना हो सके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बना करके चलिए, और कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उनसे राय मशवरा करके चलिए। बाकी दिन कार्यक्षेत्र के लिए आपके लिए बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों के लिए अगर देखें तो दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। और सबसे जरूरी बात, जो आपके अपने शुभ चिंतक हैं, माता पिता भाई बहन, इनसे राय मशवरा करके ही कोई बड़ा कदम उठाइएगा। अगर इनको आपने ठीक रखा, इनके साथ संबंध मधुर रखा, तो बाकी का दिन ठीक है। कार्यस्थल पर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कहूंगा, बल्कि थोड़ा समय अपने प्रेमी के साथ भी आप आज अवश्य ही बिताइए। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उनको ब्लड प्रेशर जन्य अगर रोग इत्यादि है तो उससे संबंधित परेशानी बढ़ने वाली है। और आज शिव मंदिर में जाकर के दर्शन भी करिए, लेकिन ये कब करिए तो पहले मौन रह करके स्नान कर लीजिए। आज मौनी अमावस्या है, इसके पश्चात शिव मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा है। तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, दिन ठीक है। मेहनत से पीछे बस मत हटिए, हिम्मत बनाए रखिए तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन आपका मैं आपके लिए बहुत बढ़िया देख रहा हूं। जो भी आपके साथ के लोग हैं वो पूरी तरह से आपका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, जबरदस्त लाभ देने वाला। और एक और बात ध्यान में रखिए कि आज जरूरत पड़ने पर आपको भरपूर सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होने वाला है। यात्रा करने की यदि सोच रहे हैं, यात्रा करिए। यात्रा आपके लिए आज लाभप्रद सिद्ध होने वाली। हाँ, बहुत लंबी दूरी की यात्रा न करें, छोटी दूरी की यात्रा जो कि आपके लाभप्रद होगी। आर्थिक पक्ष आपका मैं मजबूत देख रहा हूं। व्यापारी वर्ग के लिए बढ़िया है दिन। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और आईटी फील्ड से जुड़े जितने भी लोग हैं, अगर आप नौकरी में हैं, आज का दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध होने वाला है। प्रेम संबंध में छिटपुट मतभेद हो सकता है आपके क्रोध या असहनशीलता के कारण, बाकी वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपके लिए रहने वाली है, लेकिन दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य किसी न किसी चीज़ की एलर्जी आपको हो सकती है। अगर पहले से ही है तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। संभव हो तो जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिएगा अगर परेशानी हो तो। और आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। मौनी अमावस्या है, सो मौन रहते हुए गंगा नदियों में स्नान भी आज करिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, वाणी पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। वैसे देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है, कड़वी वाणी से बस बचिए। बाकी क्योंकि आप जहां भी रहेंगे अपने साथ के लोगों के साथ ही ऐसा कुछ बर्ताव करेंगे वाणी के द्वारा जिससे लोग आपके शत्रु बन जाए, तो कोई भी वाणी ऐसी वाणी न बोलिए जिससे लोगों को दुख हो। और अभद्रता का प्रयोग बस मत करिए। बाकी ठीक है दिन, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। एक और बात, एकाग्र होकर के काम करिएगा। एक जल्दबाजी नहीं करने की आवश्यकता है। एक काम समाप्त हो जाए तभी नए कार्य में हाथ डालिए। नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। धन संचय करने के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत हद तक अनुकूल ही कहूंगा। व्यापार में फायदे की स्थिति भी है। और कमीशन से जुड़ा आप काम करते हैं तो यहां भी आपको लाभ मिलने वाला है। समझ लीजिए कोई बड़ी डील आपकी क्लियर होने वाली है। बस बिना सोचे समझे आज बोलने से अगर आप बच गए और वाणी में अहंकार का पुट और कड़वापन नहीं लाया, संयम रखा वाणी पर, दिन अच्छा बीतेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करें तो सफलता प्रदायक है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन जरूर थोड़ा थकाएगा, आपको मेहनत कराएगा, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। तो सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। केसर का तिलक आज अपने माथे पर लगाइएगा। और साथ ही साथ मौनी अमावस्या है तो मौन रह करके गंगा नदियों में स्नान कर लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक है। धनु के जातकों को आज सोच समझ करके ही कोई कार्य चुनना चाहिए। वैसे किस्मत आपके साथ है। दिन के पूर्वार्ध की अपेक्षा 10-11 बजने के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। क्रोध आएगा परंतु हर कार्य में सफलता मिलेगी। जो भी कार्य आप करेंगे विशेष करके पूरे मनोयोग के साथ, वो कार्य बनना ही बनना है। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके साथ आज अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना है। और अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार का आपको जरिया अवश्य मिलेगा।
लोगों से मुलाकात करने के लिए दिन, मीटिंग इत्यादि के लिए बढ़िया है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपके अहंकार के चलते सामने वाला बुरा न माने। व्यापारियों के लिए दिन पूरी तरह से शुभ फलदायक है। और किसी भी तरह का निवेश अगर आप कर रहे हैं तो निवेश सावधानी के साथ करिए, निवेश से आपको फायदा होगा। पर बहस और विवाद, इसी को बचाइए। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रेम संबंध पूरी तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को एकदम ठीक कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत संभव है। आजादित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, और साथ ही साथ मौनी अमावस्या है तो प्रातःकाल गंगा दी नदियों में स्नान करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन आत्मविश्वास को डिगाएगा। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, कार्यस्थल पर भी छिटफुट परेशानियां हैं। उच्चाधिकारियों के साथ संबंध में कहीं ना कहीं खटास उत्पन्न होने वाला है, किसी न किसी तरह के विवाद का आप हिस्सा बनेंगे। सबसे जरूरी है कि जो आपके अधीनस्थ हैं उनकी बात पर आक्रामक न हो, उनके साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए, यात्रा बहुत अच्छी नहीं है आपके लिए, यात्रा से बचिए। और सबसे जरूरी बात, कोई गैर कानूनी काम मत करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। व्यापार से संबंधित छिटफुट कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जो कि धन नुकसानदायक हो, धन का नुकसान जिसमें हो। किसी को धन उधार नहीं देना है। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने का प्रयत्न करिए, जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी अगर कहीं घूमने जाने की बात कह रही हो या कह रहे हो तो उनके साथ घूमने के लिए जाइए। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार जद्दोजहद करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। चोट चपेट लगने की घटना घटित हो सकती है, सो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए। गणेश जी को आज दूर्वा जाकर के अर्पित करिए, और मौनी अमावस्या है उससे पहले आज मौन रह करके गंगा दी नदियों में स्नान कर लीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर हल्का लाल है। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों आपकी योग्यता पर है। कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, दिन से आप कितना लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बाकी फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लोगों की सोच आपके प्रति थोड़ी खराब हो सकती है। विपरीत के साथ जरा सोच समझ कर कहीं व्यवहार करिएगा, अपमानित होने की संभावना है। हालांकि दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा, और कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, ऐसा कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे कार्य में सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा, और व्यापारियों के लिए भी दिन को धनदायक, धन के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। निवेश करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा, बाहर का भोजन ना करें, विशेषकर मसालेदार भोजन से बचिए। और प्यार का इजहार करना कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मैं सामान्य से कहीं ज़्यादा बेहतर देख रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बस वही खान पान पर नियंत्रण आपको रखना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज घी का दिया अपने घर के मंदिर में पूजन स्थल पर जला दीजिएगा, और साथ ही साथ आज मौनी अमावस्या है, सो मौन रह करके स्नान करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। मीन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दिन आपके लिए अच्छा है। करियर के लिए आज सहयोगी रहने वाला है दिन। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य आपका जो नहीं बन पा रहा था, विशेष करके किसी कानूनी अड़चन के कारण, तो वो कार्य बनने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करनी है, ऐसी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन हर मामले में आपको लाभ देगा। पिता के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिएगा। अगर बातचीत से मामला सुलझ सकता है तो बातचीत से हर तरह के मामले को, समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करिएगा, मामले को सुलझाने का प्रयत्न करिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ी, यूं मैं समझ लीजिए कि कोई ऐसा कार्य आपके कंधे पर आ जाने वाला है जो कि आपके विकास में बेहद सहयोगी होगा। सो आज का काम आज ही करिएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो यहाँ पर जरा संभल करके रहिए। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को सफलता प्रदायक, IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष करके दिन सफलता प्रदायक है। तो मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं हर तरह से बढ़िया कह रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। बाकी आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। आज गंगा दी नदियों में मौन रह करके बस स्नान करिए, और स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और सबसे जरूरी है मौन रह करके आज गंगा दी नदियों में स्नान कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।